अगर व्यक्ति वैज्ञानिक तल पर विकास चाहता है, अपने अनुभवों को बढ़ाना चाहता है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या यहाँ हो जाती है कि अगर वो अपने यौगिक सिद्धांतों, यौगिक परंपराओं को भूलना शुरू कर देता है, उन सिद्धांतों को भूलना शुरू कर देता है जिनका प्रयोग करके वो अपनी सुप्त क्षमताओं को विकसित कर सकता है, अपने मस्तिष्क का बहुत अधिक प्रयोग कर सकता है, उन संभावनाओं को विकसित कर सकता है जो कि ईश्वर ने उसे दी है, उपहार स्वरूप दी हैं। लेकिन उन पद्धतियों से जुड़ना होगा, उन सिद्धांतों से जुड़ना होगा, क्योंकि वर्षों वर्षों के प्रयासों के बाद भी अगर आंतरिक तल पर हम बात करते हैं तो विज्ञान व्यक्ति की क्षमताओं को 1% भी नहीं समझ पाया है। हमारे योगियों ने उनको अनुभव किया, उनको विकसित किया और इतनी सारी क्षमताओं को अनुभव करके हमारे सामने रखा है कि जिन पर हमारे लिए कई बार विश्वास करना भी मुश्किल हो जाता है। इतनी सारी सिद्धियां, इतना आकाश गमन, दूरदर्शन, दूर श्रवण आदि, यहां बैठ करके दूर दूर तक के बातों को सुन लेना, देख लेना, ऐसी चीजें संभव हो सकती हैं। और ये सभी कुछ हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में, हमारी अंतः चेतना में सुप्त क्षमताएं पड़ी हुई हैं। बस इनको समझना और विस्तारित करना हमारा कर्तव्य है। और मार्ग भी हमें बताया गया है, उसी मार्ग पर हम आज कुछ चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम वो अभ्यास कर सकते हैं, किस समय पर कर सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले समय की बात करते हैं तो समय आता है ब्रह्म मुहूर्त का समय। चाहे कोई भी योगी हो, चाहे कोई भी ग्रंथ हो, आप कहीं पर भी देख लें, सनातन सिद्धांतों में ब्रह्म मुहूर्त का जिक्र आएगा ही आएगा। इस समय का इतना अधिक महत्व क्यों है? यहाँ पर आप देखें कि ये मन के तल पर भी हमें प्रभावित करता है और ये हमें शरीर के तल पर भी प्रभावित करता है। जैसे ही सूर्य उदय होता है तो हमारे अंतः जो स्त्रावी ग्रंथियां हैं, चाहे वो पिट्यूटरी ग्लैंड हो, चाहे वो पीनियल ग्रंथि हो, इनमें सक्रियता आनी शुरू हो जाती है, ये एक्टिव हो जाते हैं, हमारा पूरा शरीर जागृत हो जाता है। और अगर हम उस समय पर भी सो रहे होते हैं तो समझें कि हम उस समय की उपेक्षा कर रहे हैं और ईश्वर ने जिस प्रकार का विधान किया है, ईश्वर के विधान के विपरीत हम व्यवहार कर रहे हैं। और अगर आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो प्रकृति आपको दंड जरूर देती है। ऐसा नहीं होता कि प्रकृति के सिद्धांत बदल जाए। अगर आप जहर खाएंगे तो हानि करेगा ही, अगर आप स्वर्ण भस्म खाएंगे तो लाभ करेगी ही। इसी प्रकार से अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे मात्र तो लाभ होंगे ही। अगर आप साधना भी करेंगे तो मानसिक तल पर, आध्यात्मिक तल पर भी लाभ होंगे और दिमाग भी आपका अधिक विकसित हो सकेगा। लेकिन अगर मात्र आप उठ भी जाते हैं, आप टहलते हैं, आप अपने कार्य करते हैं, तो आप देखेंगे कि शरीर में एक विशेष ऊर्जा आनी शुरू हो गई, मलों का निष्कासन ठीक से होना शुरू हो गया। गहरी सांस लेंगे तो आपके कितने ही रोग समाप्त हो गए, आप अनुभव कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के समय का ठीक से प्रयोग करना है। इससे आपके वात, पित्त, कफ भी संतुलित होंगे और जीवन में सतोगुण का प्रभाव बढ़ेगा। तो पहला विषय क्या है कि प्रमाद से मुक्त होकर के आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। जो हमारे ब्रह्मचारी हैं, जो कि ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, या फिर विद्यार्थी हैं, वो ब्रह्मचर्य आश्रम में ही हैं, चाहे वो युवक हैं, चाहे वो युवती हैं, सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ये हमारी संस्कृति, हमारे सिद्धांत हैं। लाभ आप स्वयं अनुभव कर लेंगे, बहुत अधिक कहने की भी जरूरत नहीं, और जो आपको अनुभव होगा वो आपके लिए अधिक उपयोगी होगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना आपको शुरू करना है। उसके बाद आपको एक सिद्धांत को समझना है। हमारे पूरे शरीर में अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है? वो स्थान है भूमध्य, यानी कि जो आपकी आईब्रोज हैं, भौहें हैं, उनके बीच का जो एक स्थान है जहां पर हम टीका लगाते हैं, उस स्थान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण कहा गया है। इसे ही भूमध्य कहा गया है, इसे ही आत्मा निवास कहा गया है, इसे ही भ्रुकुटी कहा गया है और अलग अलग नामों से इसे इंगित किया गया है। योग के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे अभ्यास भी बताए गए हैं, जैसे नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा, जैसे शांभवी मुद्रा, त्राटक आदि के अभ्यास, जो कि सीधा इसी क्षेत्र को, इसी स्थान को प्रभावित करते हैं और यहीं से जो पीनियल ग्रंथि है वो प्रभावी होती है। और पीनियल ग्रंथि अगर आप शरीर के तल पर बात करें, कहेंगे आपके इसके एक सीमित से महत्व है, लेकिन अगर आप इसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेंगे तो इस पीनियल ग्रंथि का प्रयोग करते हुए योगियों ने नींद को वश में कर लिया। इस पीनियल ग्रंथि का प्रयोग करते हुए आज्ञा चक्र को विकसित करके, त्रिनेत्र को विकसित करके उन्होंने अपनी विवेक ख्याति को विकसित कर लिया और इतनी ज्यादा क्षमताएं बढ़ गई जो कि हमारे लिए फिर बड़ा आश्चर्य का विषय हो जाती हैं। हमें एक स्थान पर हम पढ़ रहे थे तो हमें मिला कि स्वामी विवेकानंद को बचपन में ही बिना किसी साधना के ही भूमध्य में एक प्रकाश दिखाई देता था। अब वो प्रकाश कैसा था?
वो प्रकाश था, एक वो ज्योति थी जो कि आज्ञा चक्र के विकसित होने पर, सक्रिय होने पर उत्पन्न होती है। अब ऐसा नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति इतनी सरलता से उसको विकसित कर लेगा, वो उनके पूर्व जन्म के संस्कार रहे, साधना रही, वो योग भ्रष्ट की जो स्थिति है कि पुनर्जन्म में फिर से वहीं से उनकी साधना शुरू हो गई और इतनी ज्यादा मस्तिष्क की क्षमताएं विकसित हो गई। कैसे हो गई? क्योंकि उनके भूमध्य की जो ऊर्जा थी वो विकसित हो गई थी। महर्षि पतंजलि इस विषय में योग दर्शन के तीसरे पाद में संकेत भी करते हैं और कहते हैं कि मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम। मूर्ध ज्योतिषी यानी कि जो ये भौहों के मध्य में जो प्रकाश है, जो यहाँ पर प्रकाश विकसित होता है, जब व्यक्ति उस पर संयम करता है तो उसे सिद्ध योगियों के दर्शन होते हैं। वो सिद्ध योगी जो कि स्वर्गलोक और धरती के मध्य में विचरण करने वाले हैं, इस प्रकार का संकेत मिलता है, तो दर्शन होते हैं। तो जो भूमध्य पर एकाग्रता को लेकर के जाता है और उस प्रकाश को देखता है और वहां पर संयम करता है, तो उसको क्या होता है कि उस पारलौकिक सत्ता से जुड़ जाता है। जो इस ब्रह्मांड से, इन पंच महाभूतों से परे की एक शक्ति है, उससे जुड़ने का माध्यम क्या है? उससे जुड़ने का माध्यम ये है कि हाँ, यहाँ पर भूमध्य पर हम अपने ध्यान को केंद्रित करें, हम सजगता को लेकर के जाएं। और वो कैसे कर सकते हैं, उसकी कुछ विधियां हैं जो कि आप प्राथमिक तल पर प्रयोग कर सकते हैं, वो हम आपके साथ साझा करते हैं। भूमध्य में किस प्रकार से एकाग्रता को लेकर के जाना है? एकांत स्थान पर सिद्धासन लगा करके आपको बैठना है। सिद्धासन का मार्गदर्शन किया गया है, आपको लिंक प्राप्त हो जाएंगे। सिद्धासन में कमर सीधी करके एकांत स्थान पर ब्रह्म मुहूर्त में आप बैठे और आपको इस प्रकार से अपनी अंगुली से दोनों भौहों के मध्य में ऐसे स्पर्श कराना है और यहीं पर आपको पूरी सजगता को लेकर के आना है। जहां पर स्पर्श आपने किया है वहां पर सहजता से ही आपकी सजगता चली जाएगी। ये इसलिए क्योंकि आपको अभी उस अनुभव को लेने में कि आप बिना स्पर्श के ही वहां पर अपनी पूर्ण सजगता को ले जाएं, कुछ कठिनाई हो सकती है। इसलिए आपको इस प्रकार से अंगुली को दोनों भौहों के मध्य में रखना है और यहीं पर जहां पर आपने स्पर्श किया हुआ है उसी पर अपनी एकाग्रता को, सजगता को निरंतर लगाए रखना है। यहाँ पर सजगता को जैसे ही आप लगाते हैं और निरंतर ये अभ्यास करते हैं, इसमें 1 महीना 2 महीना लगता है तो कोई समस्या नहीं है, आप अभ्यास निरंतर करते रहें। उसके बाद आपको सहज बैठ जाना है, ज्ञान मुद्रा लगा करके सिद्धासन में बैठ जाना है और सिद्धासन में बैठने के बाद आपको आंखें बंद करके अपनी दोनों आंखों की पुतलियों को जैसे भूमध्य की तरफ आपको मोड़ देना है और यहाँ पर सजगता को आपको बनाना शुरू करना है। इस अभ्यास को आपको पीछे वाले अभ्यास से कुछ लंबा रखना है, यानी कि अगर आपने 1 महीने तक इससे पूर्व का अभ्यास किया है तो इस अभ्यास को आप 2 महीने तक, 3 महीने तक, 4 महीने तक विस्तारित कर लें। जब आपको इसमें भी सहज होने लगे तो आपको स्वाभाविक बैठ जाना है, सीधे बैठ जाना है कमर सीधी करके और केवल अपने भूमध्य पर ध्यान को केंद्रित करना है। पुतलियां मध्य में रहें, सहज रहें, कोई बदलाव नहीं, ना ही कोई स्पर्श करना है, सीधा बैठना है। लेकिन अब आपकी एक क्षमता होगी कि आप सीधे स्वाभाविक बैठ करके भी यहाँ पर एक एकाग्रता को बनाए रख सकेंगे। कोई प्रकाश दिखता है लाल, पीला, हरा, जिस भी प्रकार का, उसके प्रति बहुत अधिक सजग नहीं होना है। जैसा दिखता है, जैसा अनुभव होता है उसको देखते रहना है और भूमध्य में निरंतर अपने ध्यान को केंद्रित किए रहना है। जितनी सक्रियता यहाँ बढ़ती जाएगी उतना ही समझें कि पीनियल ग्रंथि को आप प्रभावित कर रहे हैं, उतना ही समझें कि त्रिनेत्र को आप सक्रिय कर रहे हैं, उतना ही समझें कि आज्ञा चक्र के तल पर आपकी सजगता बढ़ रही है और इसके आपकी एकाग्रता और ब्रेन पर आपके विशेष प्रभाव होंगे। जिस प्रकार से शांभवी मुद्रा आप करते हैं अगर 1 महीना, तो आप अपनी स्मृति पर, अपने मस्तिष्क पर स्पष्ट प्रभाव देख सकते हैं और ये वैज्ञानिक तल पर भी आज सिद्ध हो चुकी हैं चीजें। इसी प्रकार से अगर आप ये 3 अभ्यास करते हैं, पहला आपने स्पर्श करके किया, दूसरा आपने पुतलियों को भूमध्य की तरफ ले जा करके किया और तीसरा आपने सहज बैठ करके जो अभ्यास किया, इसको आपको फिर करते रहना है। जो अंतिम अभ्यास है इसको आप निरंतर करें, इसको वर्षों तक भी करें तो भी इसके लाभ ही लाभ हैं, इससे कभी कोई हानि नहीं, कभी कोई दुष्प्रभाव नहीं। तो इसको आप करें, ब्रह्म मुहूर्त में करें, इसको आप एक निश्चित समय दें तो ये आपके लिए विशेष प्रभावी होगा और आपकी मस्तिष्क की क्षमताएं इससे विशेष बढ़ेंगी। हमारे विद्यार्थियों, ब्रह्मचारियों के लिए तो ये नितांत आवश्यक है और प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए जो योग मार्ग पे, साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है और केवल शरीर तक सीमित ना रह करके योग को सही अर्थों में अनुभव करना चाहता है, उनके लिए ये अभ्यास महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो
आज हमने आपके साथ ये एक संकेत किया कि इस माध्यम से, जैसे हमारे योगियों ने कहा, आप ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ सकते हैं, आप उस परम सत्ता से जुड़ सकते हैं, उनके विचारों से जुड़ सकते हैं, उनके अनुभव से जुड़ सकते हैं जो कि अव्यक्त हैं, जिनको व्यक्त नहीं किया जा सकता, केवल उनको अनुभव किया जा सकता है। तो उस परम सत्ता से, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का माध्यम केवल यही है कि ये अभ्यास इस प्रकार के किए जाएं और यौगिक सिद्धांतों को समझा जाए। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी आपकी जिज्ञासा और आपके आग्रह के अनुसार। आज के लिए यही एक विशेष मार्गदर्शन था, अपेक्षा है आपको ये समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, भविष्य में अन्य विषयों पर चर्चा होगी। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। ओम नमः शिवाय।